हेलो फ्रेंड्स, ये आपके 10th क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144 इज, यानी कि 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे, 144 के फैक्टर्स कीजिए। 2 से करेंगे, 2 7 जा, 2 2 जा, फिर 2 से 2 3 जा, 2 6 जा, 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 8 जा 17 16, 2 से 9, 3 से 3 और 3 1 जा 3। तो आप ये देखिए 144 के आगे 2 की पावर 3 आ जाएगी है, और यहाँ पर देखिए बल्कि 4 है, सॉरी 2 की पावर 4 और यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 2। तो इसने क्या पूछा है कि एक्सपोनेंट ऑफ 2 यानी कि 2 की घात आपको बतानी है। तो 2 की घात तो 4 है, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है। अब इस क्वेश्चन में ये पूछ सकता था कि 3 की घात, तो 3 की घात क्या है 2, यानी कि एक्सपोनेंट ऑफ 3 इज 2। तो इस क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से देख लीजिए। जरूरी नहीं है कि वो आपसे पूछे कि व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 2, तो ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 3। तो 3 की अगर पूछता है तो आप 2 लिखेंगे, अगर 2 की पूछता है तो आप 4 लिखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल p इक्वल टू y इक्वल टू px नंबर ऑफ जीरोज। आपको नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं, यानी कि आपको शून्यांकों की संख्या निकालनी है। तो बच्चों कभी भी ध्यान रख लेना, शून्यांकों की अगर संख्या निकालनी है तो एक्स एक्सिस पर वो जितनी जगह काटता है वो आपकी शून्यांकों की संख्या होगी। देखो यहाँ पर एक बार यहाँ काट रहा है आपको, और एक बार ये एक्स को यहाँ काट रहा है, तो ये कितनी जगह काट रहा है, 2 जगह काट रहा है। तो शून्यांकों की संख्या क्या होगी 2। तो इसका राइट आंसर जो है वो ए है। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 एंड 4 इज, यानी कि एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यांक घटा 3 और 4 है, तो इनमें से कौन सा होगा। देखिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपका x² माइनस एस का मतलब सम प्लस में p। तो यहाँ पर आ जाएगा x² माइनस एस, इनको दोनों को जोड़ देंगे -3 प्लस में 4, और यहाँ पर x आ जाएगा, और p फॉर प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई इनकी -3 इंटू 4। तो यहाँ आ जाएगा x² माइनस प्लस माइनस माइनस होते हैं, 4 में से -3 गया तो 1 आएगा, तो 1x 1 तो लिखते नहीं है हम लोग, और 4 3 जा -12। अब यहाँ पर हमारा कोई भी इसमें मैच नहीं करता। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, x² अपॉन 2 माइनस x अपॉन 2 और इसका 6, और ये आपका मैच कर रहा है, ये आपका आंसर सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा था, जीरो जो px प्लस क्यू इच, यानी कि बहुपद px जमा q का शून्यांक क्या होगा। जब भी आपको शून्यांक निकालना है तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं हम लोग, जो भी आपको इक्वेशंस देखिए 0 के इक्वल पुट कर दो उसे, यानी कि इक्वल टू 0। हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, px इक्वल टू, इसको अगर हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो -q आ जाएगा। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है -q अपॉन p, तो ये इसका 0 आ जाएगा यानी कि शून्यांक, और हमारा राइट आंसर है बी। तो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है आपको, द पॉइंट्स ए ऑलवेज लाइज ऑन द लाइन, बिंदु ए हमेशा रेखा पर स्थित होगा। किस रेखा पर स्थित होगा, देखिए इसमें आपको ये x का पॉइंट होता है, ये y का पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है आपका x का और ये पॉइंट होता है y का। अब यहाँ पर देखिए दोनों ही बराबर है, यानी कि x भी आपकी a है और y भी आपकी a है, यानी कि जब दोनों ये बराबर है तो x इक्वल टू y होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड से हमें पता चला दोनों a इक्वल है, तो यानी कि x y इक्वल होगा, तो आपका करेक्ट आंसर a होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 8 हैज 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यानी कि समीकरण को ये कि y इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 8 के हैं,
एक हल, दो हल और असीमित रूप के कई हल और कोई भी हल नहीं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए हमारे पास एक ग्राफ होता है। इस ग्राफ में आप लोगों को ये x प्लस होता है और यहाँ पर x माइनस, ये y प्लस होता है और ये y माइनस। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसको ग्राफ द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ y इक्वल टू 3 दे रखा है, y इक्वल टू 3 दे रखा है, यानी कि y की इक्वेशंस में आप जानते हैं यहाँ 1 2 3 4 सो ऑन इस तरह चलता है। यहाँ -1 -2 -3 -4 और सो ऑन। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 तो आगे चलता रहता है। तो पहला दे रखा y इक्वल टू 3, तो y की लाइन में प्लस का y इक्वल टू 3 हमारा क्या होगा, ये होगा y इक्वल टू 3, ये लाइन आ गई हमारी। उसके बाद हमें दे रखा है x इक्वल टू 8, x की लाइन हमारी ये है, x इक्वल टू 8 है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका क्या आएगा, यहाँ पर आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसका क्या है कि 1 सॉल्यूशन है। 1 सॉल्यूशन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर 8 पर ये क्या है, 8 पर 3 ये पॉइंट आ गया। तो इसका जो आंसर है वो आपका ए ठीक है, यानी कि 1 सॉल्यूशंस। अगर ये लाइनें इस तरह होती, अगर इस तरह से होती तो इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इसके जो है नो सॉल्यूशन होता, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि दोनों लाइनें आपस में कट नहीं रही है। अगर इसका होता इस तरह से, एक लाइन के ऊपर एक दूसरी लाइन आ जाती तो इसका होता इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। मगर हमारे पास क्या है कि आपस में एक जगह कट रहा है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा 1 सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये आपका अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन, जहां पर दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि काटती हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आपको, द वैल्यू ऑफ x एंड y सेटिस्फाई द टू इक्वेशंस 32x प्लस 33y इक्वल टू 34 एंड 33x प्लस 32y इक्वल टू 31 रिस्पेक्टिवली आर। तो इनके जो सॉल्यूशंस होंगे दोनों के इक्वेशन में ये कौन से होंगे, यानी कि दोनों समीकरण 32x जमा 33y बराबर 34 और 33x जमा 32y बराबर 31 को संतुष्ट करने वाले x तथा y क्रमशः क्या होंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें सिंपल सा तरीका क्या होता है, आपके पास दो इक्वेशंस दे रखी है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। किसी भी एक इक्वेशंस को ले लो, कोई जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट इक्वेशन लो या सेकंड लो, कोई भी एक ले सकते हो। मान लो हम फर्स्ट इक्वेशन से ले लेते हैं 32x प्लस में 33y इक्वल टू 34। अब ये जो वैल्यूज गिवन है आपको, ये पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी y की। आप ये वैल्यू इसमें पुट कीजिए, अगर वो इसको सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो वो इक्वेशन उसका सॉल्यूशन होगा। अगर नहीं करते तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए हम फर्स्ट पॉइंट को चेक करके देखते हैं, 32 और ये -1, 33 और ये 2, 34। तो यहाँ पर आ जाएगा -32 प्लस में 66 इक्वल टू 34। इसमें से माइनस करेंगे तो 34 इक्वल टू 34। तो हमारे पहले ही इक्वेशन ने इसे सेटिस्फाई कर दिया। अगर मान लीजिए पहला सेटिस्फाई नहीं करता, दोनों बराबर नहीं होते, तो सेकंड पॉइंट पुट करके देख लेते हैं हम लोग। अगर वो भी नहीं करता तो थर्ड पॉइंट पुट करके देख लेते हैं, वो भी नहीं करता तो 4। तो यहाँ पर जो सेटिस्फाई करेगा वही उसका सॉल्यूशन होगा। तो यानी कि आपका ए ऑप्शन इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3 -4 फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी कि बिंदु 3 -4 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। तो एक्स अक्ष से दूरी के लिए आप लोगों को सिंपल से बताता हूं। देखिए अगर ये पॉइंट है 3 और -4, अगर आपको एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस बताना है या वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस बताना है, या ओरिजिन एक्स एक्स से मतलब ये होता है एक्स अक्ष से इसकी दूरी बतानी हो, या वाई एक्स से दूरी बतानी हो, या इसके मूल बिंदु से इसकी दूरी निकालनी है, तो तीनों ही आ सकता है। तो जरूरी नहीं इस में सेट पेपर में अगर आपको एक्स एक्स से दिया तो वाई भी दे सकता है या ओरिजिन से दे सकता है। तो सिंपल सा एक आपका मेथड है, ध्यान रखिए इसको। ये पॉइंट एक्स का होता है, ये वाई का होता है। अगर आपसे एक्स एक्सिस से दूरी पूछी यानी कि एक्स अक्ष से, तो वाई का पॉइंट लिख देंगे 4 यूनिट। और एक चीज जरूर ध्यान रख लेना,
माइनस का साइन कभी नहीं लगाते हम लोग। तो एक्स एक्सिस से 4 यूनिट आ गई, और वाई एक्सिस से पूछता है तो एक्स का पॉइंट लेंगे यानी कि 3 यूनिट। अगर ये पूछता है कि ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो, तो आप सिंपल सा तरीका क्या होता है, फर्स्ट नंबर लिख लीजिए आप 3 की पावर 2 प्लस 4 की माइनस 4 की पावर 2, तो ये आ जाएगा आपका 9 प्लस में 4 16, और इसका आ जाएगा आपका 25, और 25 का स्क्वायर होता है 5। तो ये ओरिजिन से यानी कि मूल बिंदु से दूरी आ गई। तो फिलहाल हमारे इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ एक्स एक्सिस से पूछा है, तो एक्स एक्सिस का हमारा आंसर है 4 यूनिट, यानी कि आपका आंसर जो है वो बी करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रख लेना, आपसे वाई एक्सिस का पूछ सकता है या ओरिजिन से पूछ सकता है। तो आप हर क्वेश्चंस को देख लीजिए कि एग्जामिनर के व्यू पॉइंट से कि इस क्वेश्चन को वो किस रूप से दे सकता है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 है, द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 7 -6 एंड 3 4 इन द रेशियो 1:2 लाई इन द क्वाड्रेंट्स। तो यानी कि जो ये इन बिंदुओं को 1:2 में मिलाने वाली रेखा इसके कोऑर्डिनेट्स किस चतुर्थांश में आते हैं, इन विच कोऑर्डिनेट्स दे लाई। तो आप लोगों के पास देखिए पॉइंट्स दे रखा है ए एंड बी, ये 7 और ये -6, और ये दे रखा है 3 और 4, और इसका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 1:2। ये एल होता है, ये एम होता है, ये x1 ये y1 और ये x2 और ये y2। अगर हमें ये पॉइंट्स निकालने हैं p के पॉइंट्स यानी कि x और y, तो x और y निकालते हैं। x का फॉर्मूला होता है lx2 प्लस में mx1 अपॉन l प्लस m, और y के पॉइंट्स निकालते हैं ly2 प्लस में my1 अपॉन l प्लस m। तो यहां पर देखिए l हमारे पास 1 दे रखा है, इंटू x2 3 प्लस में m1 2 दे रखा है, और x1 7 अपॉन 2, तो ये 3 प्लस 14 अपॉन 2 यानी कि 17 अपॉन 2 आ गया। ऐसे इसको लेते हैं हम लोग, l हमारे पास है 1 इंटू y2 हमारे पास है 4 प्लस में m1 2 इंटू y2 -6, और ये 1 प्लस 2 ये 4 - 12 अपॉन 3, सॉरी यहाँ 3 आएगा, यहाँ पर 1 प्लस में 2 आएगा, यहाँ 3 है, ये 3 आ जाएगा, तो ये -8 अपॉन 3। तो हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आ गए, यानी कि पॉइंट्स आ गए 17 अपॉन 3 और -8 अपॉन 3। तो अब हमें क्या करना होता है, देखना होता है। देखिए अगर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। अगर दोनों पॉइंट प्लस के हो तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में आते हैं, एक पॉइंट नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट्स में आता है। अगर एक नेगेटिव और दूसरा भी नेगेटिव हो तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट्स में आता है, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट्स में आता है। तो हमारे पास जो पॉइंट्स है, फर्स्ट पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव है, तो फर्स्ट पॉजिटिव और सेकंड नेगेटिव यानी कि फोर्थ कोऑर्डिनेट्स में आएंगे। तो पॉइंट्स आपका डी आंसर आपका बिल्कुल एग्जैक्ट राइट है। तो स्टूडेंट से नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन P40 एंड Q0x इज 5 यूनिट देन द वैल्यू ऑफ x इज। यानी कि बिंदुओं P40 Q0x के बीच की दूरी 5 इकाई हो तो x होगा। हमें ये पॉइंट्स दे रखे हैं, देखिए P और Q, P 4 और 0 है, Q हमारे पास है 0 और x। अब इसके बीच का डिस्टेंस निकालने का तरीका, हमारा डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ये होता है x2 माइनस x1 की होल पावर 2 प्लस में y2 माइनस y1 की होल पावर 2। ये x1 होता है आपका, ये y1, ये x2, ये y2। तो डिस्टेंस निकालेंगे आप PQ, तो यहां पर देखिए x2 यानी कि 0 माइनस 4 की पावर 2 प्लस में फिर x माइनस 0 की पावर 2, तो यहां पर आ जाएगा आपका, इसको तो दे रखा 5 यूनिट, तो यहां पर आ जाएगा 4 × 16 प्लस में x स्क्वायर। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं इसकी, क्योंकि यहां तो 4 ही आएगा, इसका 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स
यानी कि दोनों तरफ वर्क करेंगे। 5 की पावर 2 इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2, इससे ये कैंसिल हो जाता है रूट वाला, तो हमारे पास आ जाएगा 25 इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका आ जाएगा आपका 16 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, और यहाँ पर हम x लगा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 9। तो यहाँ 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। तो ये आपका राइट आंसर इज सी। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये 10th क्वेश्चन एमसीक्यू के दे रखे हैं, तो ये पार्ट 1 है। इसी तरह आपको सारे एमसीक्यूज आपको मिड टर्म्स के लिए देंगे। ओके फ्रेंड्स।